अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो जरा एक पल रुक जाओ। सच बताओ, क्या तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, भाग रहे हो, थक रहे हो, फिर भी अंदर कहीं खालीपन है? क्या ऐसा लगता है कि जितना दौड़ते हो उतनी ही जिंदगी दूर भागती जा रही है? सुबह उठते ही जिम्मेदारियों का बोझ, रात को सोते वक्त अधूरे सपनों की टीस, और बीच में सिर्फ एक ही सवाल, मैं इतना कर रहा हूं फिर भी मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा? सुनो, समस्या ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करते, समस्या ये है कि तुम सही दिशा में नहीं सोचते। गलती तुम्हारे पसीने में नहीं, तुम्हारी सोच में छुपी है। और आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी चेतना को बदल देगा। क्योंकि जब चेतना बदलती है तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। आज का इंसान मेहनत को भगवान बना बैठा है। उसे सिखाया गया है जितना ज्यादा काम करोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना ज्यादा थकोगे उतने सफल बनोगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि बिना समझ की मेहनत धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती है। सुबह से रात तक भागते रहो, लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम क्यों भाग रहे हो, कहां जा रहे हो, किसके लिए दौड़ रहे हो, तो वो मेहनत नहीं, एक अंधी दौड़ बन जाती है। और अंधी दौड़ का अंजाम हमेशा थकावट, तनाव और निराशा होता है। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे। उनके पास पैसा है पर शांति नहीं, उनके पास सुविधा है पर सुकून नहीं, उनके पास भीड़ है पर अंदर गहरी तन्हाई है। गौतम बुद्ध ने इसी भ्रम को तोड़ा था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि काम मत करो, उन्होंने कहा काम करने से पहले अपनी चेतना को जगाओ, क्योंकि काम हाथ करता है लेकिन दिशा मन देता है। अगर मन अंधा है तो हाथ कितना भी तेज चले मंजिल से दूर ही जाएगा। बुद्ध कहते थे, दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझो, क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं समझता वो पूरी दुनिया जीतकर भी हार जाता है, और जो इंसान खुद को समझ लेता है वो खाली हाथ होकर भी अमीर बन जाता है। आज मनोविज्ञान भी वही बात कह रहा है जो बुद्ध 2500 साल पहले कह चुके थे। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग दिन का लगभग 90% समय ऑटो पायलट मोड में चलता है। यानी हम सोचते कम हैं, आदतों पर चलते ज्यादा हैं। हम वही करते हैं जो समाज ने सिखाया, परिवार ने ठूंस दिया और डर ने मजबूर किया। हम खुद से पूछते ही नहीं कि जो मैं कर रहा हूं वो सच में मेरी आत्मा की आवाज है या सिर्फ भीड़ की नकल। यही कारण है कि इंसान बाहर से व्यस्त दिखता है लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा, जागरूक बनो। जागरूकता का मतलब ध्यान में बैठना ही नहीं है। जागरूकता का मतलब है जो तुम कर रहे हो उसे होश के साथ करना। जब तुम चलो तो चलना जानो, जब तुम बोलो तो शब्दों का भार समझो, जब तुम निर्णय लो तो उसके परिणाम को महसूस करो। क्योंकि बिना जागरूकता के लिया गया हर फैसला भविष्य में दुख बनकर लौटता है। आज तुम देखो, लोग नौकरी करते हैं लेकिन जानते नहीं कि क्यों कर रहे हैं। लोग रिश्ते निभाते हैं लेकिन समझते नहीं कि क्या निभा रहे हैं। लोग पैसा कमाते हैं लेकिन पूछते नहीं कि इसका उपयोग क्या है। और फिर जब जीवन बोझ बन जाता है तब कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत नहीं खराब है, तुम्हारी समझ सोई हुई है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कोई भी समस्या उसी स्तर की सोच से हल नहीं हो सकती जिस स्तर की सोच से वह पैदा हुई है। बुद्ध भी यही कहते थे, अगर तुम्हारा दुख तुम्हारी सोच से पैदा हुआ है तो समाधान भी सोच बदलने से ही आएगा। बाहर भागने से नहीं, अंदर उतरने से आएगा। लेकिन आज का इंसान अंदर उतरने से डरता है, क्योंकि अंदर जाने का मतलब है अपने झूठ, अपने डर, अपने अहंकार से सामना करना। और यही सबसे कठिन काम है। बुद्ध ने जीवन को बोझ नहीं, यात्रा की तरह देखने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, हर पल नया है, लेकिन तुम पुराने दुख लेकर नए दिन में घुस जाते हो। तुम बीते कल की हार आज ढोते हो और फिर कहते हो आज भी मन भारी है। जब तक तुम पुराने बोझ नहीं छोड़ोगे तब तक नया जीवन कैसे शुरू होगा? समझ का मतलब यही है, जो बीत गया उसे अनुभव बनाओ, सजा मत। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव से 5 गुना ज्यादा पकड़ता है। यानी एक तारीफ से ज्यादा असर 5 तानों का होता है। और यही कारण है कि लोग सारी जिंदगी खुद को कम आंकते रहते हैं। बुद्ध ने इस जाल को तोड़ा। उन्होंने कहा, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे विचार कहते हैं, तुम उससे बहुत बड़े हो। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम वो आकाश हो जिसमें ये बादल आते जाते हैं।
जब इंसान ये समझ लेता है तब वो विचारों का गुलाम नहीं रहता, वो जीवन का मालिक बनता है। आज तुम जितना थके हो, जितना टूटे हो, जितना निराश हो, वो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, वो इसलिए है क्योंकि तुमने बिना समझ के बहुत ज्यादा बोझ उठा लिया है। तुमने हर किसी की उम्मीद पूरी करने की कोशिश की, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। बुद्ध कहते थे, जो इंसान खुद से बेईमानी करता है वो पूरी दुनिया से ईमानदार होकर भी खुश नहीं रह सकता। और अब सुनो, असली सवाल मेहनत का नहीं है, असली सवाल दिशा का है। तुम नाव चला रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें दिशा नहीं पता तो लहरें तुम्हें कहीं भी फेंक देंगी। समझ वो पतवार है जो नाव को मंजिल तक ले जाती है, और ये समझ किताबों से नहीं आती, ये आती है खुद को देखने से, खुद से मिलने से, अपने डर को समझने से, अपने मन के शोर के पार जाने से। बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर नहीं मिलेगी, तुम पूरी दुनिया घूम लो, सब कुछ पालो, फिर भी अगर भीतर युद्ध चल रहा है तो सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन भीतर शांति आ गई, उस दिन छोटी सी रोटी भी अमृत बन जाएगी। यही असली जीवन का रहस्य है। आज अगर तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो तो मेहनत बढ़ाने से पहले समझ बढ़ाओ। खुद से सवाल पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं किसके लिए जी रहा हूं, मेरी खुशी किसके हाथ में है। जब ये सवाल उठेंगे तब पहली बार तुम जागोगे। और याद रखो, जो जाग गया वो हार नहीं सकता। आज तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें बंद करो और खुद से कहो, अब मैं अंधी दौड़ नहीं दौड़ूंगा, अब मैं समझ के साथ चलूंगा, अब मैं बाहर नहीं अंदर से मजबूत बनूंगा। क्योंकि जिस दिन इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है, उस दिन दुनिया खुद रास्ता दे देती है। और अब जरा सच का आईना देखो, सबसे बड़ी गलती जो आम इंसान करता है वो यह नहीं कि वो मेहनत करता है, बल्कि यह है कि वो बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करता है। समाज जिस दिशा में भाग रहा है वही दिशा सही मान ली जाती है। भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है वही रास्ता सुरक्षित लगता है। कोई डॉक्टर बन रहा है तो हम भी डॉक्टर बनने लगते हैं, कोई करोड़पति बन गया तो हम भी उसी सपने में अपनी जिंदगी झोंक देते हैं, बिना ये पूछे कि ये रास्ता मेरी आत्मा के लिए बना भी है या नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अंधी भीड़ हमेशा खाई की ओर जाती है, समझ वाला इंसान अकेला चलता है लेकिन सही दिशा में चलता है। आज लोग पैसा कमाने के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे पैसा ही जीवन का अंतिम सत्य हो। पद, प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस, ये सब आज के नए भगवान बन चुके हैं। और तुलना, ये सबसे खतरनाक जहर है। तुम अपनी जिंदगी की तुलना किसी और के हाइलाइट्स से करते हो और फिर खुद को छोटा समझने लगते हो। यही से अंदर की आग बुझने लगती है, यही से आत्मा थकने लगती है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग बिना समझे लक्ष्य चुन लेते हैं। किसी ने कह दिया इसमें पैसा है, बस वही पकड़ लिया। किसी ने कहा इसमें इज्जत है, उसी के पीछे भाग पड़े। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि लक्ष्य वो होना चाहिए जो तुम्हें अंदर से जिंदा महसूस कराए। बुद्ध कहते थे, अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें रोज मार रहा है तो वो लक्ष्य नहीं, सजा है। जीवन का उद्देश्य तुम्हें हल्का बनाना चाहिए, भारी नहीं। लेकिन आज इंसान अपने ही चुने हुए लक्ष्यों के नीचे दब कर कराह रहा है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक आम इंसान की कहानी जो बहुत मेहनती था। सुबह सबसे पहले उठता, रात सबसे आखिर में सोता। परिवार की जिम्मेदारियां, नौकरी का दबाव, समाज की उम्मीदें, सब कुछ उसने अपने कंधों पर उठा लिया था। लोग कहते थे, देखो कितना जिम्मेदार लड़का है। लेकिन कोई ये नहीं देखता था कि अंदर वो रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा था। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी, मुस्कान नकली हो गई थी। वो भाग रहा था लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि किससे भाग रहा है या किसके लिए भाग रहा है। एक दिन वो ऑफिस से लौट रहा था, ट्रैफिक में फंसा हुआ, पसीना, थकान और दिमाग में हजारों सवाल। अचानक उसे लगा कि अगर आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो मैंने जिया क्या। ये सवाल उसके दिल में हथौड़े की तरह लगा। उस रात वो सो नहीं पाया। पहली बार उसने खुद से बात की, पहली बार उसने माना कि मैं थक चुका हूं, मैं खो चुका हूं। और यहीं से मोड़ आया। उसने बुद्ध की एक पंक्ति पढ़ी, तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो लेकिन अगर खुद को हार गए तो सब बेकार है। उस दिन उसने तय किया कि वो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं बनेगा, वो जीना सीखेगा। धीरे धीरे उसने अपनी सोच बदली। उसने काम करना छोड़ा नहीं, लेकिन काम को जीवन नहीं बनाया। उसने रिश्तों को बोझ नहीं, संबंध बनाया। उसने खुद को सुनना शुरू किया
और कुछ महीनों में वो इंसान जो अंदर से टूट चुका था वो फिर से जिंदा होने लगा। चेहरे पर सुकून आया, आंखों में रोशनी लौटी। परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदली, लेकिन उसकी नजर बदल गई और यही असली परिवर्तन था। बुद्ध कहते थे, जब नजर बदलती है तब दुनिया अपने आप बदल जाती है। अब मनोविज्ञान की सच्चाई सुनो। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है जो आदतों पर चलता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम 90% काम बिना सोचे करते हैं। वही रास्ता, वही गुस्सा, वही डर, वही प्रतिक्रिया। इसे ऑटो पायलट मोड कहते हैं। यही कारण है कि इंसान सालों तक एक ही जगह अटका रहता है, क्योंकि वो नया सोचता ही नहीं। बुद्ध ने इस नींद को अविद्या कहा था, अज्ञान की नींद। उन्होंने कहा, तुम सोते हुए जी रहे हो, जागो, देखो कि तुम्हारा मन तुम्हें कैसे कंट्रोल कर रहा है। आदतें धीरे धीरे इंसान को गुलाम बना देती हैं। मोबाइल खोलना, खुद की तुलना करना, बेवजह चिंता करना, हर बात पर रिएक्ट करना, ये सब छोटी चीजें दिखती हैं, लेकिन यही मिलकर जीवन की दिशा तय करती हैं। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था, इंसान अपनी आदतें बदलकर अपनी किस्मत बदल सकता है। बुद्ध ने इसे और गहरा किया। उन्होंने कहा, आदत से पहले विचार आता है, विचार से भावना बनती है, भावना से कर्म होता है और कर्म से जीवन बनता है। यानी अगर जीवन बदलना है तो जड़ पर गौर करो, सोच पर। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, यही असली ड्राइवर है। बाहर से तुम कुछ और बनना चाहते हो, लेकिन अंदर अगर डर बैठा है तो तुम खुद ही खुद को रोक लोगे। बाहर से तुम सफल दिखना चाहते हो, लेकिन अंदर अगर खुद को कमजोर मानते हो तो हर मौका खुद ही बर्बाद कर दोगे। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छुपा बैठा है, और तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी वही है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। आज अगर तुम बार बार वही गलती कर रहे हो, वही रिश्तों में टूट रहे हो, वही पैसों की चिंता में डूब रहे हो, वही गुस्से में जल रहे हो, तो समझ लो कि तुमने अपना दिमाग दूसरों के हाथ में दे दिया है। समाज रिमोट कंट्रोल पकड़े बैठा है और तुम कठपुतली बने नाच रहे हो। बुद्ध ने कहा, स्वतंत्रता बाहर की नहीं होती, असली स्वतंत्रता भीतर की होती है। जब तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है, तब कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता। और अब सबसे जरूरी बात, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक फैसले में जरूर होता है। जिस दिन तुम तय कर लेते हो कि अब मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, अब मैं होश के साथ जीऊंगा, अब मैं खुद को समझूंगा, उसी दिन यात्रा शुरू हो जाती है। उस दिन तुम पुराने इंसान नहीं रहते। आज तुमसे मैं यही कहना चाहता हूं, अगर अब भी तुम सिर्फ मेहनत पर भरोसा कर रहे हो तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम समझ पर भरोसा कर लोगे तो उड़ने लगोगे। बुद्ध का यही ज्ञान है, जागो, देखो, समझो और फिर चलो। क्योंकि जब इंसान समझ के साथ चलता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और अब सवाल ये नहीं है कि तुम समझ बढ़ाना चाहते हो या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो। क्योंकि समझ किताबों से नहीं आती, वो अनुभव से पैदा होती है, और अनुभव तब आता है जब इंसान अपने पुराने पैटर्न तोड़ता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम रुकना नहीं सीखोगे तब तक सही दिशा नहीं देख पाओगे। आज का इंसान भागते भागते जी रहा है, हर बात पर तुरंत रिएक्ट करता है। कोई कुछ बोले, तुरंत गुस्सा, कोई आगे निकल जाए, तुरंत जलन, कोई आलोचना कर दे, तुरंत टूट जाना। ये रिएक्शन नहीं है, ये बेहोशी है। बुद्ध ने इसे सती कहा, होश में रहना। जब तुम रुकते हो, एक पल सांस लेते हो, अपने भीतर उठ रही आग को देखते हो, उसी पल तुम गुलाम से मालिक बन जाते हो। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान और जानवर में फर्क सिर्फ 1 सेकंड का होता है। वो 1 सेकंड जिसमें तुम रुकते हो, सोचते हो और फिर जवाब देते हो। वैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक जगह होती है, उसी जगह में हमारी आजादी छुपी होती है। बुद्ध यही आजादी सिखाते थे। जब तुम रुकना सीख जाते हो, तब अगला कदम आता है, खुद से सवाल पूछना। आज लोग पूरी दुनिया से सवाल करते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछते, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं इस रिश्ते में क्यों टिका हूं, मैं इस नौकरी में क्यों घुट रहा हूं, मैं इस दौड़ में क्यों भाग रहा हूं। बुद्ध कहते थे, जिस दिन इंसान ने सही सवाल पूछना सीख लिया, उसी दिन आधा समाधान मिल गया। क्योंकि सवाल तुम्हें बाहर से अंदर की ओर मोड़ देता है, और जब इंसान अंदर उतरता है तब उसे पहली बार अपनी असली जरूरतें दिखती हैं। मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था, जब तक तुम अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, तब तक वो तुम्हारी जिंदगी चलाता रहेगा और तुम उसे किस्मत कहते रहोगे।
बुद्ध का पूरा मार्ग इसी पर टिका था, अज्ञान से जागरूकता की ओर। और फिर आता है मौन, वो मौन जिसे लोग कमजोरी समझते हैं। आज दुनिया शोर से भरी है, मोबाइल की आवाज, लोगों की राय, सोशल मीडिया का शोर, दिमाग के अंदर चलती बातें। इस शोर में आत्मा की आवाज दब जाती है। बुद्ध जंगल में गए थे शोर से भागने के लिए नहीं, खुद को सुनने के लिए। मौन का मतलब चुप रहना नहीं होता, मौन का मतलब है भीतर के शोर को शांत करना। जब भीतर शांति आती है तब समाधान अपने आप उभरते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब इंसान शांत अवस्था में होता है तब उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे अच्छा काम करता है, यानी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। बुद्ध इसे ध्यान कहते थे, आज वैज्ञानिक इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। नाम बदल गया है, सत्य वही है। अब सबसे जहरीली बीमारी की बात करते हैं, तुलना। तुलना ने करोड़ों लोगों को अंदर से मार दिया है। तुम अपनी जिंदगी की रफ्तार किसी और की मंजिल से तुलना करते हो। तुम किसी की चमक देखकर अपनी आग बुझा लेते हो। बुद्ध कहते थे, हर इंसान का रास्ता अलग है, हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। मनोविज्ञान भी कहता है कि लगातार तुलना करने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आगे रहेगा, और जो हमेशा पीछे देखता रहेगा वो खुद आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस दिन तुम अपनी गति स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम दौड़ से बाहर आ जाते हो, और दौड़ से बाहर आना हार नहीं होती, वो आजादी होती है। और अब सबसे गहरी बात, वर्तमान में जीना। इंसान का दुख दो जगह रहता है, या तो बीते कल में या आने वाले कल में। आज के पल में बहुत कम लोग होते हैं। बुद्ध कहते थे, जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो कल्पना है, लेकिन जो अभी है वही जीवन है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि चिंता भविष्य की कल्पना से पैदा होती है और अवसाद अतीत की यादों से। लेकिन वर्तमान में रहने वाला इंसान मानसिक रूप से सबसे मजबूत होता है। जब तुम चाय पीते हो तो चाय पियो, जब किसी से बात करते हो तो पूरी तरह मौजूद रहो। यही छोटे छोटे पल मिलकर बड़ा सुकून बनाते हैं। अब इन सब का निचोड़ सुनो। समझ शरीर की मेहनत से नहीं आती, वो मन की जागरूकता से आती है। और जब ये जागरूकता आती है तब इंसान अपने ही जीवन का शिल्पकार बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, तुम खुद अपना दीपक बनो, यानी बाहर किसी मसीहा का इंतजार मत करो, रोशनी तुम्हारे अंदर है। और अब कुछ पंक्तियां जो तुम्हारे दिल में गूंजनी चाहिए। मेहनत शरीर करता है, समझ जीवन बदलती है। अंधी दौड़ थकाती है, सही दिशा उड़ाती है। बाहर की जीत छोटी है, अंदर की जीत असली है। जो समझ गया वो बच गया। इन पंक्तियों को सिर्फ सुनना मत, इन्हें जीना शुरू करो। आज अगर तुम थके हो, टूटे हो, भ्रम में हो, तो ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है। वो कह रही है, अब जागो, अब भीड़ से अलग सोचो, अब अपने भीतर उतर कर देखो। और याद रखो, जिस दिन इंसान ने समझ को पकड़ लिया, उस दिन मेहनत बोझ नहीं रहती, वो साधना बन जाती है। उस दिन काम पूजा बन जाता है। उस दिन जीवन युद्ध नहीं, उत्सव बन जाता है। और अब मैं तुम्हें यही संदेश देकर छोड़ता हूं, अपने भीतर दीपक जलाओ, होश के साथ जियो, समझ के साथ चलो, क्योंकि दुनिया को बदलने का सबसे आसान तरीका यही है, खुद को बदल लेना। और जब तुम बदलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ बदलने लगती है। और अब यही वो पल आता है जहां जिंदगी दिशा बदलती है। जरा अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या सच में तुम अब तक सही जगह लड़ रहे थे, या तुम गलत मोर्चे पर अपनी सारी ताकत बर्बाद कर रहे थे? तुम बाहर की दुनिया से लड़ते रहे, हालात से, लोगों से, किस्मत से, पैसे से, रिश्तों से, लेकिन कभी अपने भीतर बैठे डर, अहंकार, लालच और भ्रम से नहीं लड़े। गौतम बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, सबसे भयानक युद्ध भीतर होता है। और जो इंसान भीतर की जंग जीत लेता है, उसे बाहर की कोई हार हरा नहीं सकती। आज तक तुम यही सोचते रहे कि अगर हालात बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर पैसा आ जाए तो चैन मिल जाएगा, अगर लोग मुझे समझ लें तो सुकून आ जाएगा। लेकिन सच ये है कि तुम गलत जगह लड़ रहे थे। सुकून बाहर नहीं है, शांति परिस्थितियों में नहीं है, वो तुम्हारी चेतना में छुपी है। अब जरा अपने बीते जीवन को देखो, कितनी बार तुमने खुद को कोसा, खुद को कमजोर कहा, खुद से नफरत की। कितनी बार तुमने सोचा, काश मैं ऐसा होता, वैसा होता। बुद्ध कहते थे, जो इंसान खुद से नफरत करता है वो पूरी दुनिया से प्यार करके भी संतुष्ट नहीं हो सकता।
मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आत्म आलोचना इंसान की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। रिसर्च बताती है कि जो लोग खुद को माफ करना सीख लेते हैं वो ज्यादा खुश, ज्यादा मजबूत और ज्यादा संतुलित होते हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए वही मौका है। अपने आप से कहो, मैंने गलतियां की, हाँ, मैं गिरा, हाँ, मैं टूटा, हाँ, लेकिन मैं इंसान हूं, मशीन नहीं। मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, उठ सकता हूं। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन इंसान अपने अतीत को अनुभव बना लेता है और बोझ नहीं बनाता, उसी दिन वो मुक्त हो जाता है। आज तुम्हें खुद को माफ करना है, अपने पुराने फैसलों को, अपनी मजबूरियों को, अपनी नादानियों को, क्योंकि जब तक तुम अपने ही दिल की जेल में बंद रहोगे तब तक दुनिया की कोई चाबी तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। आज से ये मत कहो, मेरे साथ ऐसा हुआ। आज से कहो, मुझे इससे ये सीख मिली। यही नया नजरिया है, यही जागरूकता है, यही बुद्ध का मार्ग है। और अब जरा कल्पना करो, अगर तुम आज से अपनी सोच बदल दो, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं होश के साथ जीऊंगा, आज मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, आज मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा, आज मैं अपने भीतर की आवाज सुनूंगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग नई आदतें बनाने के लिए तैयार रहता है, बस उसे दोहराव चाहिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि दिमाग बदल सकता है, नया बन सकता है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले कह दिया था, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। यानी आज का छोटा सा विचार कल का बड़ा जीवन बनाता है। अब तुमसे कोई पहाड़ उठाने को नहीं कह रहा, तुमसे कहा जा रहा है एक छोटा कदम उठाओ। सुबह उठकर 5 मिनट चुप बैठो, खुद से बात करो, अपने दिन को होश में शुरू करो। जब गुस्सा आए रुक जाओ, जब डर आए उसे देखो, जब तुलना उठे मुस्कुरा दो। यही छोटे कदम धीरे धीरे बड़े परिवर्तन बनते